5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारे इस 5 मिनट के मदरसे में। हमारी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग कुरान मजीद से मुताल्लिक़ कुछ बातें देख रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम लोग कुछ बातें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, बस क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बताया कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने समझने के लिए आसान कर दिया है। कुरान मजीद के माना व मतलब को समझना, उससे इबरत और नसीहत को हासिल करना, उसे ज़बानी याद करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने इसे आसान कर दिया है, इसे आसान कर दिया है। ये कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जिसको एक इंसान लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ याद करता है। आप देखें दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हर्फ ब हर्फ के साथ याद किया जाता हो। कुरान मजीद एक वाहिद ऐसी किताब है कि जिसको जो है इंसान मुकम्मल याद करता है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ और हर्फ ब हर्फ। साथ ही साथ आप एक बात देखें कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है। आप सर्वे कर लें और जिन लोगों ने सर्वे किया है उनकी रिपोर्ट्स को आप देखें कि अगर कोई किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पढ़ी जाती है तो वो कुरान मजीद है। लेकिन उसी के साथ ये बात भी कहनी पड़ती है कि दुनिया में अगर कोई किताब जो बगैर समझे के पढ़ी जाने वाली है सबसे ज़्यादा, वो कुरान मजीद है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भी कुरान मजीद है, सबसे ज़्यादा बगैर समझे के पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जब इंसान इसको खोल के पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, इसके माना व मतलब पर गौर व फिक्र नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा क्या क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा है, किन बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, किन बातों का हमसे मुतालबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। लिहाजा अजीज भाइयों, मेरी माओ बहनों, जहां इस रमज़ान आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, वहीं आप एक काम ये भी कीजिए कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़िए। कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़िए। देखिए कैसा है ना, आप कुरान मजीद को मुकम्मल नहीं समझ सकते, बात ये बिल्कुल सही है कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, उसकी तफसीर को जानने के लिए चंद उलूम की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इतना बात समझे कि हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि कुरान मजीद में बाज़ चीज़ें ऐसी है जिसको हर कोई समझ सकता है, जैसे अहकामात है, झूठ बोलने की मुमानियत है, जैसे दीगर चीज़ें, यानी जो मुसल्लमा चीज़ें हैं जिसको हर कोई जानता है, हर कोई समझ सकता है। अच्छे अखलाक है, बुरे अखलाक है, इन चीज़ों को हर इंसान समझ सकता है, जान सकता है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी है कि जिसको आप खुद से नहीं समझ सकते, आपको उलमा से रुजू करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको बात समझ में आएगी। लिहाजा आप कुरान मजीद को पढ़िए किसी की रहनुमाई में। हाँ, आप किसी जो है सहीहुल अकीदा सलफ़ी आलिम की रहनुमाई में आप कुरान मजीद को सीखिए, पढ़िए, उसकी तफसीर को पढ़िए। खुसूसन मर्दों को चाहिए कि वो उलमा से राब्ता कायम करें, उनसे तफसीर पढ़े, सीखे, समझे और वो घर में जाकर के अपने बीवी बच्चों को पढ़ाए। ये मामूल हमारे घर में होना चाहिए कि डेली हम कुरान मजीद की तिलावत का, उसकी तफसीर का एक माहौल घर में बनाएं। आप देखें घर में बना करके कितना अच्छा आपको लगेगा, कितना मज़ा आपको आएगा। और याद रखिए कुरान मजीद को पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल भी करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। आइए हमारे दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस से बयान फरमाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यखरुजु फी हादिहिल उम्मती वलम यकुल मिन्हा कौमुन तहक़िरून सलातकुम मा सलातिहिम, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हकीर जानोगे और कुरान की तिलावत भी वो करेंगे, मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा और वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर जानवरों में से पार निकल जाता है। अजीज भाइयों दोस्तों, ये जो रिवायत है ये मुझे और आपको बताती है कि ये ऐसे बुरे लोगों की निशानी है कि कुरान मजीद तो वो पढ़ेंगे लेकिन कुरान मजीद उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, यानी वो उस पर अमल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यानी उनकी नमाजें इतनी अच्छी होगी, उनकी तिलावत इतनी अच्छी होगी
کہ آپ ان کی تلاوتوں کے سامنے، ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اپنی تلاوتوں کو حقیر سمجھو گے، آپ کو لگے گا ایسا کہ یہ لوگ کتنی اچھی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ یہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، وہ ذرہ برابر بھی اس پر عمل نہیں کریں گے، وہ اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ نہیں بنائیں گے قرآن مجید کو۔ لہذا میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا پیارے نبی کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، پیارے نبی کے اخلاق گویا قرآن تھے۔ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پیارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب جا کر کے پتا چلے گا، تاکہ میں اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں۔ ہمارا جو چینل ہے i+TV 5 منٹ کا مدرسہ، آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔